नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक विशेष चर्चा प्योर राजनैतिक दिल्ली और लखनऊ के बीच विरोधाभासी राजनैतिक संबंधों पर। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के स्वयंभू चाणक्य, इन दोनों के बीच के संबंध कभी भी सहज नहीं रहे, ऐसा राजनीतिक पंडित भी कहते हैं, तमाम पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ भी कहते हैं और हम भी कहते हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये सब कहते हैं और हम पीछे छिप जाएंगे, हम भी कहते हैं। और इसके तमाम परिस्थितिजन्य साक्ष्य इसके हैं। उन साक्ष्यों में एक साक्ष्य मैं शुरू में बता दूं, फिर भाव को चर्चा में लाएं। मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है, मोदी 3.0, 1 साल हो गए। 1 साल में योगी आदित्यनाथ दर्जन भर बार दिल्ली आए होंगे और आते रहते। जेपी नड्डा के साथ उनकी कई मुलाकातें हो चुकी, नरेंद्र मोदी के साथ कई मुलाकातें हो चुकी, लेकिन अमित शाह के साथ एक सिंगल मुलाकात नहीं हुई तीसरे कार्यकाल में। 1 साल बाद भी देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का अप्रत्यक्ष रूप से बागडोर जिसके हाथ में है, जिसकी मुट्ठी में सरकार और संगठन दोनों हैं, उस शाह से योगी आदित्यनाथ की एक मुलाकात नहीं। शाह ने टाइम नहीं दिया या योगी अड़े रहे, दोनों बातें हो सकती। लेकिन कुछ बदलाव हुआ है। बंद कमरे में 35 मिनट तक मीटिंग चली योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, और उस 35 मिनट की मीटिंग के बाद कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो मुलाकात के समय एक होता है ना, और फिर फॉर्मेलिटी के लिए फोटोग्राफ खींचे जाते हैं। वो फोटोग्राफ एक पत्रकार के रूप में जो हम लोगों ने उस फोटो को रीड किया, वो फोटोग्राफ बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह के सामने सरेंडर कर दिया है। अब 15 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है, यही 15, ज्यादा दूर नहीं, यही 15 तारीख को लखनऊ में क्या फैसला होगा। भाव को जोड़िए, चर्चा शुरू करें, खबर आगे बढ़ाएं। स्वागत है बाबू। नमस्कार। पहले खबर दिखा देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये खबर बहुत सारी कह देते हैं ना कि अरे आपको ही पता चला, तो हम बता देते हैं हमें नहीं पता चला है। जो मतलब पब्लिक डोमेन में जो खबर है हम वही खबर एनालाइज करते हैं। खबर लाइए, जरा हेडलाइन दिखाइए। हाँ, ये है कि सब जगह नहीं लगी है, जहां लगी है वहां पर भी 18वें पन्ने के कोने में लगी है। देखिए, नवभारत टाइम्स, अमित शाह से 35 मिनट की मुलाकात में योगी आदित्यनाथ से क्या चर्चा हुई, यूपी में बीजेपी पर बड़े फैसले की तैयारी। बस यहाँ रुकिए, फोटोग्राफ्स अब लाएंगे हम, अभी रुक करके शुरू है इसका। बाबू, मैंने जो पहले बताया, कोई मुलाकात नहीं हुई थी अब तक, तमाम परिस्थितियां पैदा हुई कई बार। ये 4 जून के बाद की स्थिति आप याद करिए। 4 जून नतीजे आए लोकसभा के, भाजपा 240 पे अटकी, और उत्तर प्रदेश, पूरे देश में इकलौता राज्य था उत्तर प्रदेश जहां पर पार्टी के भीतर बवंडर खड़ा हुआ। लखनऊ में जेपी नड्डा के सामने केशव मौर्य जैसे नेताओं ने अपनी सरकार पर उंगली उठानी शुरू की। सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखना शुरू किया। लखनऊ में संगठन और सरकार आमने सामने हो गए। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बावजूद 1 साल तक, क्योंकि ऐसी कुछ भी भाजपा में कोई भी संकट पैदा हो तो आज की तारीख में एक ही व्यक्ति के पास जाता है ना अंतिम में, कि चलो भैया बाबा के पास चलते हैं, मतलब बाबा मतलब दादाजी घर में होते हैं, दादाजी फैसला करेंगे। तो भाजपा में तो फैसला एक जगह होता है, कोई झगड़ा हो कि अमित शाह के पास चलते हैं। 1 साल से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। 35 मिनट की ये मुलाकात, और इस मुलाकात के फोटोग्राफ्स भी दिखा देते हैं। ये फोटोग्राफ देखिएगा, आप हमसे भी ज्यादा पारखी नजर से देखेंगे। जरा फोटोग्राफ लाइए स्क्रीन पर, ये देखिए योगी आदित्यनाथ की फोटो देखिए अमित शाह के साथ, और उनके चेहरे को, या योगी जी को बहुत दिन से जो लोग जानते होंगे, जैसे हम हैं 3 दशक से जान रहे हैं, तो उनके चेहरे की मुस्कान और सब कुछ, बॉडी लैंग्वेज, शोल्डर, सब बहुत कुछ कहता है। ये फोटो देखिए। इस फोटो तो आगे भी चर्चा करेंगे, महाकुंभ पर किताब दे रहे हैं, आज ही महाकुंभ पे बहुत बड़ा खुलासा हो गया।
ये देखिए बुके, देखिए बुके देते हुए चेहरा देखिए, योगी का चेहरा, ये देखिए मूर्ति दे रहे हैं, यहाँ पर चेहरा देखिए, ये फोटोग्राफ्स हो गए, हटाइए। क्या उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा फैसला होने वाला है, या देखिए योगी आशीष, आदित्यनाथ अपने लिए मोहलत मांगने गए थे? बस यही अभी क्या हुआ, यदि हम पिछले 4 महीने का न्यूज लॉन्चर का ही रिपोर्टिंग देखें, अध्यक्ष पद को लेकर घमासान, ऑपरेशन पहलगाम के बाद बीजेपी ने कहा कि अभी भाई देश में संकट है, अभी अध्यक्ष पद की कोई बात नहीं होगी। फिर संघ की तरफ से ये खुशबुसाहट कि भैया आप अपना काम करो, हम हमारा काम करेंगे, हम हमारे लोग वापस ले आएंगे। प्रधानमंत्री 75 के बाद बने रहेंगे क्या जाएंगे, ये कई तमाम चीजें हैं। इससे जब हम बार बार कहते हैं कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का सर्वश्रेष्ठ नेता जिसके पास पूरा कंट्रोल हो संगठन और सत्ता का, उनका नाम अमित शाह है। नरेंद्र मोदी अब फेस हो गए, नरेंद्र मोदी अब फेस हो गए। बैठ जा बैठ गए, उठ जा उठ गए, वापस आ गई राजा वाली बात हो गई। जब कुछ सब कुछ अमित शाह है, तो योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट किसके खिलाफ खोला था? दिल्ली के खिलाफ खोला था, मतलब अमित शाह के खिलाफ ही खोला था। बीच में यह स्थिति हो गई थी कि आप इमेजिन करिए, जब डीजी का क्लियरेंस दिल्ली से हो नहीं रहा था, तो अमित शाह आते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं और दूसरे दिन जाके एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की कमेटी के तहत सुप्रीम कोर्ट का बहुत 2008 का फैसला का निर्णय का हवाला देते हुए डीजी का अपॉइंटमेंट करते ना। उनको किसने, पीएम ऑफिस ने इंडिकेशन दिया था ना। आज उनको ये समझ में आ गया, प्रधानमंत्री पद तो दूर रह गया, ये मुख्यमंत्री पद भी बना रहना है, और संघ यदि विड्रॉ होता है कल, तो कवच कुंडल निकल जाएंगे। भाई कर्ण के पास कवच कुंडल थे, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उसके पास गुरु की शिक्षा थी। तो कर्ण कवच कुंडल जाने के बाद भी अजय योद्धा रहा। इनके पास कवच कुंडल चले गए तो ये इनका तो गुरु बिल्कुल भगवान भरोसे है। यदि इनके कवच कुंडल निकल गए संघ के, तो ये वहां पार्षद भी जीतेंगे कि नहीं पता नहीं। तो समय के चलते जब समीकरण बीजेपी में बदल गए हैं संगठन सत्ता के, तो मुख्यमंत्री रहना है तो रबर स्टैंप बनना ज्यादा अच्छा है। हाँ, ठीक है, अब एक ही तो थे जो रबर स्टैंप बनने को तैयार नहीं थे। पहली बार मुख्यमंत्री के बाद मुझे लगता है कि पहली बार अमित शाह से ऐसी 35 मिनट घंटे बंद दरवाजे के पीछे बात हुई। और अमित शाह के हिसाब से यदि वो सरकार चलाएंगे, तो फिर दोनों उप मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल होंगे। हाँ, क्योंकि अमित शाह सिर्फ मुख्यमंत्री अपॉइंट नहीं करते, वो चीफ सेक्रेटरी, डीजी, अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी, पोल्यूशन कंट्रोल, महाराष्ट्र में तो पुलिस थाने की भी अपॉइंटमेंट दिल्ली से आ रहे हैं, ऐसा सुना जाता है चर्चा में, खासकर मुंबई पुणे के पुलिस स्टेशन। तो पूरा कंट्रोल लेते हैं अपने हाथ में। फिर उनके जो खास होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में उन्होंने छत्तीसगढ़ अपने मित्र गौतम अडानी के लिए छोड़ दिया है। तो गौतम अडानी के यहाँ जो कंपनी में भी डायरेक्टर है अमन सिंह, उन्हें वहां एक रिटायर्ड एक आईएएस ऑफिसर को वीआरएस लेके चुनाव लड़वा के मंत्री बनवाया, फाइनेंस मिनिस्टर चौधरी। वो छत्तीसगढ़ सरकार चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार अमन सिंह चला रहे हैं, जो रमन सिंह के समय करते थे, आज वो कर रहे हैं। तब रमन सिंह के साथ बैठ के करते थे,
अभी अडानी जी के गोद में बैठ के कर रहे हैं। मैं जो आज अडानी आज जी जो अडानी जी छत्तीसगढ़ में जंगल तुड़वाने के लिए तरस रहे थे, अब पूरा छत्तीसगढ़ ही सरकार उनके चरणों में है। यूपी पर आज और थोड़ा खुलासे इसमें थोड़ा एलिबरेट कर नहीं देते हैं नहीं, इस एलाबरेट चर्चा यही, को। देखिए, हम लोग बहुत एलाबरेट बार ये आ है गए आज यूपी कि पर भाव। आप, हाँ, एलाबरेट इतना ही है कि जो तेज तर्राट वाला, मतलब ये एलाबरेट अब क्या करेंगे इसमें? कोई पामेरियन डॉक्टर के पास गया और वहां से, मतलब कोई लेबरा, मतलब खुखार शिकारी कुत्ता डॉक्टर के पास गया और उधर से पामेरियन होके आया, हम्म, क्या हम्म, कहेंगे उसको आप? हम्म, क्या बदलाव कहेंगे? इसके पहले भी अमित शाह के सामने कैसे टाट बिल्कुल ऐसे बराबरी से बैठते थे वो, हम्म। इस बार झुक के बता रहे हैं उपलब्धि अपनी, गृह नहीं मंत्री। नहीं, मैं कुछ इनपुट डाल देता हूँ, अब इसमें कुछ और इनपुट डाल देता हूँ। बहुत दिन से, क्योंकि यूपी पर बहुत दिन से हम आप चर्चा नहीं किए थे, तो बहुत सारे इनपुट्स मैंने रखा हुआ था, क्योंकि बहुत चीजें कई बार नहीं खोलते हम लोग, जब हम लोग बैठते हैं तभी खोलती हैं, क्योंकि फिर रोक नहीं पाते अपने आप। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जो छपास के मामले में नंबर 1 पे हैं, उनका मीडिया फ्रेंडली वो बहुत पहले से रहे हैं, पाठक जी। हम्म, ब्रजेश पाठक। हमारे पाठक जी हमारे भी बहुत अच्छे मित्र हैं, तो वाकई है। ब्रजेश पाठक मीडिया, मैं तो पहले कहा आपसे, हमारे नहीं है, क्योंकि हमारे तो कोई राजनीतिक मित्रता ही नहीं है, कोई नहीं है, कहीं किसी से ही नहीं। तो ब्रजेश पाठक ने नहीं नहीं, उन्हीं में से। आशीष जी, आशीष हाँ, जी, अब मैं यहाँ थोड़ा हाँ, करेक्शन करूँ आपको। हमारा कोई मित्र भी हो तो कभी आपने छोड़ा क्या? चलो हम बता रहे हैं आपको। अब लोगों को पता पड़ गया वानखड़े से कि मित्रता करने से कोई फायदा नहीं है, वो आशीष चित्रांशी नहीं छोड़ता है। और जब आप सब्जेक्ट निकालोगे तो मैं आपको नकार तो सकता नहीं हूँ, एडिटर हो, तो फिर मैं इसीलिए मैंने कहा मेरे मित्र बनने से कोई फायदा नहीं किसी को। पाठक जी ने अपने पाठक जी ने कहीं पर कहा, ये मैं पाठक जी की बात कर रहा हूं, अब फिर कहाँ कहा ये नहीं बताऊंगा। कहीं कहा कि 1.5 महीने का वक्त है, 1.5 महीने में ये तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश कौन चलाएगा। उत्तर प्रदेश हम चलाएंगे, मतलब दिल्ली चलाएगा उत्तर प्रदेश, या ये चलाएंगे। ये चलाएंगे तो सिर्फ ये चलाएंगे, मैं पूरी बात कर दूं, ये चलाएंगे तो सिर्फ ये चलाएंगे, फिर यही चलाएंगे। और दिल्ली चलाएगा तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं। मतलब भाव कि दिल्ली चलाएगा तो मतलब अब हम लोग चलाएंगे 1.5 महीने के अंदर, ये फैसला 1.5 महीने में हो जाएगा। इस बात को इसीलिए करीब करीब 20-25 दिन हो चुके हैं, बीस हो गए। बीस दिन हो चुके हैं, 20-25 दिन, यानी 15-20 दिन की बात और है। ऐसे में 3-4 सवालों के साथ हम आ रहे हैं, 3-4 बातें, मैं दर्शकों से थोड़ा सा 2-3 मिनट टाइम ले लूं तथ्य गिनाना, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं आपको, तो मैं बीच में टाइम ले लेता हूं, तो मैं इसलिए क्षमा मांग लेता हूं। 2-3 पॉइंट है। एक तो प्रदेश अध्यक्ष आना है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी जो योगी की स्थिति थी पहले, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, योगी खुद को स्ट्रांग महसूस करने लगे थे। ये आपको भी पता है, कुछ आपको भी निजी जानकारी मिली होगी, उस समय उनको लग रहा था कि अब ये गुजराती हम कहीं नहीं हमसे निपट पाएंगे, तो उनका भी सीना थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था योगी जी का। तो वो कंडीशन हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद खत्म। अब तो मोहन भागवत खुद में। थोड़ा थोड़ा मैं करेक्शन करूं कि हम्म, वो स्थिति उन्होंने बाई इलेक्शंस का चैलेंज लिया था कि मैं जितवा के लाऊंगा, हम्म, और बाई इलेक्शन में जो उन्होंने जितवा के लाया उसके बाद उन्होंने बता दिया कि देखो मैं ही हूं। हम ही है। हाँ, हाँ। लेकिन इनके पीछे जो मैं ही हूं, इनका कैसा था मैं बता रहा हूं आशीष। आपने एक पड़ोसन पिक्चर देखी होगी, हम्म, सुनील दत्त की आवाज भैंसे जैसी रहती है। तो सुनील दत्त सामने एक्टिंग करते हैं ऐसे ऐसे सर सर हिला के, और पीछे किशोर कुमार गाते हैं मेरे सामने वाली खिड़की में। हम्म, तो पीछे संग बोलता था और सब ये मुंडी हिलाते थे। हम्म, अब पीछे से आवाज बंद हो गई, हम्म। अब हाँ, इनको वो समझ पीछे में नहीं वाला। आया खुद। हाँ, तो जब खुद की आवाज निकली तो एक्सपोज हो गया हम्म, मामला। हम्म, हम्म, तो सारा खेल ये है। अब दो ऑप्शंस है उनके पास, हम्म, रबर स्टैम्प बन के मुख्यमंत्री रहना हम्म, या गोरखपुर चले जाना।
हम्म, गोरखपुर चले गए तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो इनका कच्चा चिट्ठा खोल देगा। हाँ मठ के नाम पे किए हुए सारी चीजें जो है वो बाहर आएगी, हाँ। कई चीजें आएगी। उनके साथ उनके जो वो कुनबा है अधिकारियों का, हम्म, जो इनके प्रधानमंत्री का रोज सपना दिखाते थे इनके कि बस आप कल शपथ आप ही की हो रही है, हम्म, सबसे ज्यादा वो चिंतित है, हम्म, हम्म, क्योंकि उनमें से आधे ज्यादा जेल होंगे। हम्म, तो उन्होंने भी बाबा को समझाया होगा, आप प्रधानमंत्री बनना तय है आपका, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा रबर स्टैम्प बन जाओ। हम्म। भाई रबर स्टैम्प बनने के बाद कम से कम इन अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं होगा, तो ये अधिकारी नहीं रहेंगे। तो जो पाठक जी कह रहे थे वो बिल्कुल सही है, या तो यही यही चलाएंगे उत्तर प्रदेश, या फिर दिल्ली चलाएंगे, मतलब हम चलाएंगे। क्योंकि अभी भी पाठक जी और बाकी दूसरे जो मुख्यमंत्री है वो तो दिल्ली के इशारे पे ही चलते हैं। हाँ हाँ, ब्रजेश पाठक, केशव ये मौर्य, बात तो दोनों है, दोनों दोनों केशव बिल्कुल मौर्य अमित और शाह। अमित शाह की। तो फिर जब वो सरकार चलाएंगे तो फिर वो चलाएंगे, फिर बाबा उद्घाटन करेंगे, हम्म, भाषण देंगे, हम्म, बहुत समय हम्म, होगा बाबा के पास। हम्म, बीच बीच में गोरखपुर जाके अभी अपने मठ का भी हिसाब हिसाब देखते रहेंगे। हम्म। तो ये अब होना था। बीजेपी, अब देखिए बीजेपी संघ अध्यक्ष पद का चुनाव और बदलते योगी के तेवर, ये सब एक साथ जुड़ा हुआ है, ये सब एक दूसरे की परिणति है। पहलगाम के बाद ही हमने बोला था कि पहलगाम हो गया, इसके मायने अब बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव कब होंगे पता नहीं। उसके बाद ही उन्होंने कहा कि भाई देश पे आपत्ति आई है, अब संगठन वगठन की अभी तो बात नहीं होगी। अखबारों में खबरें छपी है, लेकिन ये आपत्ति आने के बाद भी बिहार का टूर चलता है टूर चुनावी, चलेगा, रोड शो होगा, मोदी का वो रोड शो चलेगा। होगा, तो बस अध्यक्ष नहीं संघ भी बनेगा कोई। संघ भी सत्ते में आ गया हम्म, कि ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बड़ी जीत हासिल कर दी, अब कुछ गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ी हो जाएगी। हम्म, संघ भी नेपथ्य में चला गया, फिर गुर्रा निकल तो हम लोग वापस ले लेंगे, ले जाओ। हम्म, अरे तो सुन ही नहीं रहे। तो ये होना था, जो संघ के भरोसे लड़ाई लड़ रहे थे वो या तो तुरंत साइड बदल के अमित शाह के दरबार में जाएंगे, या पड़े रहेंगे तो साइड में लगे रहेंगे, क्योंकि अब मुख्यमंत्री पद के आदी हो गए हैं योगी आदित्यनाथ। हम्म, हम्म। ये सन्यासी है, वैसा सन्यासी किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं रखता, नहीं, लेकिन और ये अजीब एक सन्यासी है, इन्हें भयानक महत्वाकांक्षा है। नहीं नहीं भाऊ, अब एक दो बात और आ जाए। एक तो अब इनके लिए, जैसे मोदी जी के लिए जरूरी है, मोदी जी के एग्जिट प्लान में आपने ही चर्चा में ये बात खोली कि या तो वो सम्मानजनक एग्जिट प्लान ऐसा चाहते हैं कि आगे एक सेफ्टी रहे, तो वैसे ही अब योगी आदित्यनाथ का भी 8 साल जैसे उत्तर प्रदेश चलाया उन्होंने ना, उनके लिए, उनकी तो उम्र भी अभी काफी कम है, तो उस हिसाब से उनका भविष्य बचा है, उनके लिए भी मुख्यमंत्री रहना मजबूरी भी है। मजबूरी, मैंने मुख्यमंत्री वही तो नहीं कहा, रहेंगे तो आपने भी कहा मैंने ना कि क्या बीजेपी का कहा, ऊपर आएगा तो पता नहीं क्या हो जैसा जाएगा। जैसे ये गोरखनाथ वापस जाएंगे गोरखपुर, हाँ, कई स्कैंडल खुलेंगे, हम्म, और स्कैंडल खुलने के लिए कोई सरकार को नहीं करना पड़ता, हम्म, हम्म, पत्रकारों को बुला के धीरे से खबर देनी होती है, फिर हाँ, खबरें छपती है, खबरें छपने के बाद हाईकोर्ट उसको सुओ मोटो लेता है, हाँ, हाँ, संज्ञान बस लेता है, और हाईकोर्ट निर्णय देता है, सरकार एक्शन लेती है। हाँ, ये बहुत पुराना खेल है, ये तो हाँ। 40 साल हम देखते आ रहे हैं इन लोगों को। लेकिन लेकिन अब, और फिर मैं कहा था कि अब कुछ तथ्य आज मैं सब एक एक करके लाऊंगा। एक तो चर्चा जो है, चर्चा है कि 15 तारीख को इनविटेशन के लिए भी आए थे, इनविटेशन दिया है, 15 तारीख को लखनऊ बुलाया है योगी जी ने। अब सोचिए, जिससे साल भर मिले नहीं, उसको आए और लखनऊ बुलाए, लखनऊ आइए। दूसरी बात, जो मीडिया रिपोर्ट से मैं उन्हीं के पॉइंट्स बता रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं। दूसरी बात है उसमें कि योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह के साथ ये भी चर्चा की कि अमित शाह लखनऊ आएंगे तो क्या क्या तैयारियां होंगी बताइए। ऐसा ये लिखा है मीडिया रिपोर्ट, ये लिखा है
कि उनके साथ लखनऊ आएंगे तो लखनऊ आने की शाह की तैयारियों के बारे में भी चर्चा हो। तीसरी बात, क्यों बुलाया है, उसका जो ऑकेजन चुना है, अवसर चुना है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से एकदम। 60,000 पुलिस भर्ती हुई है नियुक्ति पत्र बांटने के। आज तक 2 ही आदमी ने ये सब काम किया है, या तो मोदी जी ने किया है या योगी जी ने किया है। अमित शाह से नहीं बंटवाता, कभी आपने देखा नहीं होगा ये जो है। पिछले ये 10 अमित शाह सालों से में बंटवाने अमित के शाह लिए। जी, पिछले 10 सालों में ये अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा पहला आयोजन होगा। हाँ, इसलिए ये सब मैं जिस पॉइंट पे इशारा कर रहा हूँ, ये बड़ा बस महत्वपूर्ण है। आशीष, हाँ, एक कहावत हाँ, है, उगते सूरज को सब नमस्ते करते हैं। हाँ, हाँ, इसमें समझ जाओ आप। हम्म, हम्म, अब वो डिस्परेट है मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। हाँ, और जब आप वो प्रोग्राम होगा तब अमित शाह की क्या कसीदे पढ़ते आप, ये भी देख लीजिएगा, हम्म। अच्छा, देख एक लीजिएगा। चर्चा हाँ, एक एक आखिर में और भी एक अभी बिंदु छूटा है, जो बिंदु क्योंकि यूपी पाए हैं तो हम कहते हैं ना कि फिर बिंदु छूटे ना। एक ये है कि अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष बनाना तो है ही है। पहले ये था कि पहले की स्थितियों में संघ का दबाव था कि अपने हिसाब से यूपी सबसे बड़ा प्रदेश, अपने हिसाब से वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनवा पाए। योगी आदित्यनाथ भी उस हौसले में थे कि जैसे स्वतंत्र देव सिंह टाइप कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। स्वतंत्र देव सिंह जैसा प्रदेश अध्यक्ष, आपको बताएं कि वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर भी योगी जी का खड़ा वो शायद रख करके चलाए हैं उत्तर प्रदेश को। हम्म। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष थे, मतलब फिजिकली नहीं रखा उन्होंने, लेकिन लगे नहीं प्रदेश अध्यक्ष वाली ठसक कि संगठन और सरकार का बैलेंस बनाने की कोशिश, वो योगी के पीछे रह गए। इस बार फिर वैसा ही चाह रहे थे, मामला गड़बड़ हो गया। नाम पता है जो जो उछले नाम। दलित में एक तो है कि पीडीए से निपटने के लिए परेशान है तो दलित चाहिए, तो दलित में विद्यासागर सोनकर बहुत पुराने संगठन के आदमी है। वो जिंदगी भर, मतलब उनको हम 10 साल से जान रहे, ऊपर हो गया होगा, बीजेपी दफ्तर में ही बैठते। तो एक उनका नाम था, लेकिन उन्हीं के समानांतर एक नाम आ गया विनोद सोनकर का। वो विनोद सोनकर जो हार गए लोकसभा चुनाव। उसके बाद पिछड़े वर्ग में एक कल्याण सिंह ने अमित शाह को एक व्यक्ति सौंपा था कि बड़ा ईमानदार है, बीएल वर्मा शायद नाम है। कल्याण सिंह ने कहा था ये आदमी बड़ा ईमानदार है, ये मैं देता हूं। तो वो व्यक्ति अमित शाह के डायरी में नाम उसका भी बड़े ऊपर है, एक व्यक्ति वो। ये सब अब शाह कैंप यहां से हो गया। उसके अलावा ब्राह्मण की चर्चा बहुत है कि ब्राह्मण, तो ब्राह्मण में एक नाम है दिनेश शर्मा का, ओहो। पूर्व डिप्टी, और वो भी गुजरात लॉबी के प्रिय, मतलब उनको प्रिय थे, भाजपा में प्रिय हालांकि प्रिय गुड फॉर नथिंग लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में, गुड हाँ, फॉर नथिंग। मेयर थे ना ये। मेयर थे, मेयर के बाद डिप्टी सीएम बने। योगी के हाँ, पहले डायरेक्ट। कार्यकाल में डिप्टी सीएम दिनेश हाँ, वही शर्मा तो थे। बोला मैंने, ये मेयर से हाँ, सीधा डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। हाँ, तो इनका नाम है, लेकिन कार्यकर्ताओं को एक लेकिन शाह किसी को ही दे सकते हैं जिम्मेदारी, लेकिन दिनेश शर्मा को लेकर कार्यकर्ताओं को बहुत इंटरेक्ट नहीं करते, गुड फॉर नथिंग वाला है। दूसरा नाम आश्चर्यजनक रूप से इस बार सांसदीय हारे हुए हरीश का है। एक बार मैंने हरीश पर एक पूरा का पूरा बता दिया था ब्यौरा, तो हरीश 10 जगह खोज रहे थे, है कौन भैया हमारे बारे में इतना बता रहे। दूसरा नाम हरीश द्विवेदी का। हरीश द्विवेदी की राजनीति ही, मतलब जो अभी की राजनीति है उनका सर्वाइवल ही इस नाम पर है कि योगी आदित्यनाथ का बहुत भयंकर विरोधी है हरीश द्विवेदी। बस 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 मतलब बस बस बस। ऐसा व्यक्ति की लोकसभा चुनाव भी अपने दम पे नहीं जीत पाए, अपने दम पे विधानसभा चुनाव विधायकी न जीत पाए, लेकिन उन्होंने जो है योगी के विरोध के नाम पे अपने लोगों को कहते हैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। दत्तात्रेय होश बोले बिल्कुल मुझे एकदम उनका दुलारा हूं और अमित शाह का प्यारा हूं। तो ये लेकर के खूबी घूम रहे। इतने कंफ्यूजन में क्या ऐसा भी हो सकता है कि चर्चा ये हुई हो कि चलो आप हमको रहने दो, अपने मन का जैसा चाहो प्रदेश अध्यक्ष बना लो, जो है नहीं जैसे आशीष, प्रदेश अध्यक्ष चाहो बना लो, हमको आप छोड़। जितना मैं अमित शाह जी को जानता हूँ, हाँ, वहां बार्गेन नहीं है। हाँ, हाँ, ये अमित शाह जी के दरबारी बनने का प्रोसेस शुरू हुआ है। हाँ, वहां इतनी हिम्मत कि साहब अध्यक्ष साहब बना दीजिए मुझे, मुख्य ना साहब मैं आपका हूं, बस इतना ख्याल रखिएगा। बात यही है, अध्यक्ष तो साहब आप ही को बनाना है।
बस मेरे पे कृपा दृष्टि बनाए रखिए। ये बार्गेन नहीं है, ये संघ का बार्गेन हो सकता था कि चलो योगी मुख्यमंत्री बना, अध्यक्ष तुम बनाओ। योगी जी ये बार्गेन नहीं करते, ये स्थिति में नहीं योगी जी बार्गेन करने के। योगी जी बार्गेन नहीं, मैंने कहा ना, योगी जी दरबार में गए बस कि सर मुझे अलग मत मानिए, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बाद मेरा नंबर रखिए, लेकिन मैं भी आपका हूं। ओनरशिप बदलने का प्रॉब्लम था। वो अमित शाह के राशन कार्ड पे अपना नाम चढ़वाने गए थे। संघ का राशन कार्ड कैंसिल हो गया, तो अब मुझे आपके राशन कार्ड पे ले लो। ये गजब है सियासत, गजब है सियासत। लेकिन ये बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, इसको जो अंडरलाइन करने वाली खबर है, जिसको आप अपने हिसाब से भी एनालाइज करके आप समझ सकते हैं। कभी मुलाकात 1 साल में नहीं हुई, 1 साल में, 1 साल बाद मिले, 35 मिनट के लिए मिले। बॉडी लैंग्वेज आपने देखा, आपने क्या होता है, एक नैसर्गिक मुस्कान क्या होता है, जबरन हंसी क्या होता है, झुका कंधा क्या होता है, स्ट्रेट कंधा, ये सब तो खैर सैनिक स्कूल में भाव ने पढ़ा सीखा है, लेकिन सब आदमी थोड़ा बहुत तो इस सामान्य समझ से देख सकता है। 2 पॉइंट। तीसरा, अमित शाह ये कभी नियुक्ति पत्र बांटना, 60,000 सिपाही का ये करना वो करना, और उनको योगी आदित्यनाथ बुला के ले जाए, ये भी नहीं कभी देखा गया। जहां फीता काटना होता है, रिब्बिन, मोदी जी कहते हैं मैं रिब्बिन काटने के लिए आपने मुझे चुना है क्या? तो रिब्बिन काटने का काम मोदी जी का ही है, दिया जलाने का काम मोदी जी का, ये काम शाह ने नहीं किया। शाह अपना पीछे, पर्दे के पीछे जो उनको करना वो कर रहे हैं। वो काम मोदी जी ने किया या योगी जी ने किया? योगी जी इस काम के लिए अमित शाह को बुला करके ले जा रहे हैं, ये बहुत संदेह पैदा कर। नहीं, संदेह नहीं आशीष, ये आप मुझे बताइए, आपके यहाँ कोई नौकरी मांगने आता है तो पहले क्या कहता है कि सर आपने तो वो चैनल चलाया, सर मैंने आपसे सीखा हूँ, सर ये करा वो करा, और 1 घंटे बाद धीरे से बोलता है कि सर कोई जगह है तो मैं भी अभी खाली हूँ आजकल। ऐसे ही होता है ना? हाँ। कोई ऐसा तो नहीं बोलता है कि भाई साहब मैं पहली बार मिलने आया हूँ और मुझे नौकरी चाहिए, कोई नहीं बोलता ऐसा। तो ये है कि सब आप आइए ना। अब ये तो नहीं बोलेगा कोई कि सब आपके मैं दरबार में आपके आया हूँ, मैं चरण छू रहा हूँ, ये तो नहीं बोलता ना। ये सिंबॉलिक ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि आप ही को चलना पड़ेगा, आप ही के कर कमलों से होगा वो, इतनी कृपा मुझ पे करिए। आदमी समझ जाता है, आदमी समझ जाता है कि कौन कहाँ है। चलिए खैर, अब तो 15 तारीख भी दूर नहीं है, 15 तारीख बहुत निकट है। 15 तारीख को हम आज ही कमिट करते हैं कि जरूर लाएंगे। वहां पर क्या अमित शाह के जाने के बाद मंच पर कैसा माहौल होता है, योगी आदित्यनाथ का भाषण कैसा होता है, जो अक्सर आज तक मंच पे कभी शाह के बारे में नहीं सुना, योगी मोदी जी के ही बारे में सुना है कि मैंने दुनिया यही के कहा, उस सर्वाधिक। दिन का योगी जी का भाषण भी सुनिए, मैंने पहले बोला था। हाँ। उस दिन अमित शाह चालीसा पढ़ी जाएगी, देखिए आप। चलिए उस पर नजर रहेगी, और उस दिन हम जरूर आपके बीच आएंगे। उत्तर प्रदेश के मोदी, योगी और शाह, इस त्रिकोण में कौन कहाँ बैठा है, ये समझने की कोशिश अरे करेंगे। कोई फिलहाल त्रिकोण नहीं आशीष, कोई त्रिकोण नहीं, सीधी लाइन है। ये सारे बिल्कुल बिंदु सही। उस लाइन में घुस रहे जाके कि हमको लाइन के बाहर मत करो। हाँ, एकदम एकदम एकदम, मैं त्रिकोण वापस ले लिया। सब एक लाइन है, एक बिंदु है, सब वो जो है वहीं पर सबको समाहित उसी बिंदु में हो जाना है, वहीं पर सब जा रहे हैं। तो देखते हैं, बिंदु का मूवमेंट होगा, दिल्ली से लखनऊ की तरफ बिंदु मूव करेगा, यानी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लखनऊ स्थापित हो जाएगा। क्या उसका प्रभाव होगा, वो सब हम लोग देखेंगे 15 तारीख को। हमें इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए, नमस्कार।